चलिए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम। तो कल से राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। जाहिर है लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की बात भी है और परीक्षा की इस घड़ी में फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने नौनिहालों के साथ खड़ा है। फर्स्ट इंडिया पर विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी और सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे और अब से 4 बजे तक आप फोन करके अपनी समस्या या सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं अपने सवाल और परीक्षा से एक दिन पहले फर्स्ट इंडिया का साथ आपको परीक्षा में अव्वल बना सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे सफलता का मंत्र। तो आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं 01415156 0141, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 491954 पर। एक बार फिर से मैं ये नंबर दोहरा देती हूं 0141516102 और आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं 0141491954 पर। कल है एग्जाम, ना हो परेशान। फर्स्ट इंडिया है आपके साथ, आपको रखे सबसे आगे। साइंस हो या आर्ट्स, अंग्रेजी हो या गणित, आपको है कोई परेशानी? जाने कितने तैयार हैं हम। एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कीजिए एक्सपर्ट से बात। कल है इम्तिहान, लग रहा है डर, डर को दूर भगाएं। फर्स्ट इंडिया से करें बात। परीक्षा कोई खेल नहीं, लेकिन डरने की भी बात नहीं। आप हैं तैयार, हम भी आपके साथ। परीक्षा से एक दिन पहले सफलता के मंत्र। फर्स्ट इंडिया देखेंगे तो जीत जाएंगे हम, देखिए। तो हमेशा ये टास्क रहता है कि आखिर परीक्षा में पास कैसे हो, लेकिन इससे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि आखिर इम्तिहान में क्या कुछ आने वाला है। ये टास्क बहुत बड़ा होता है और आखिर इस डर को कैसे दूर भगाया जाए। तो फर्स्ट इंडिया आप सभी के साथ है, जिनका कल से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और आपको वो डर जो है दूर भगाने का काम करेंगे। अंजना गोयल जी हमारे साथ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट योग गुरु हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नितिन सारस्वत जी हैं, साइको स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स हैं। वहीं महेश राजौरिया जी हैं, मैथ्स एक्सपर्ट है, क्योंकि गणित से बहुत ज्यादा डर लगता है नौनिहालों को, चाहे वो साइंस भी हो, इंग्लिश भी हो, लेकिन एक गणित जो है वो नाम सुनते ही बहुत सारे नौनिहाल जो है वो डरने लग जाते हैं। लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अंजना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे टेंशन जो रहती है सबसे ज्यादा वो हर किसी बच्चे को रहती है। ये जो स्ट्रेस होता है परीक्षा का, वो सिर्फ बच्चों को नहीं, आजकल पेरेंट्स को भी होने लगा है कि हमारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं, स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए? स्ट्रेस को हम योगा के जरिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के जरिए दूर कर सकते हैं। ब्रीदिंग माइंड पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। योगा के अंदर बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो अपने हेड के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और स्ट्रेस को दूर करते हैं। सबसे पहले फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली रिलैक्स्ड रहने के लिए हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स का सहारा लेते हैं, जिसके अंदर भ्रामरी, अनुलोम विलोम, डीप बेली ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन ये समझ से बाहर है कि आखिर ये स्ट्रेस इतना क्यों होता है परीक्षा से पहले। अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ, अगर मुझे भी किसी परीक्षा में जाना है तो मेरे साथ भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि मुझे स्ट्रेस हो जाता है। ये क्यों होता है? ये स्ट्रेस हमें एक्चुअली हमारे इनहेरिट, हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई अपने ऊपर ऐसी फाइट एंड फ्लाइट जैसी सिचुएशन आती है तो कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एड्रेनल हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर एकदम से कुछ एंग्जाइटी, कुछ एनर्जी लेवल बढ़ा देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के कारण ये स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है।
जिसको हमें कम करने के लिए कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस और कुछ योगासन बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कितने वक्त के लिए इसे करना है? क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो बचता नहीं है। अब कल से जिनकी परीक्षाएं शुरू है, अब वो तो बुक्स खोलकर बैठे होंगे, तो क्या आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, जो 1-2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट का यहाँ पर हम कुछ सेकंड्स के लिए करके बता सके? 5 मिनट डीप बेली ब्रीदिंग अपने बॉडी को भी रिलैक्स करता है और माइंड को भी रिलैक्स करता है। एंड लाइट स्ट्रेचिंग, हेड एंड नेक का लाइट स्ट्रेचिंग मूवमेंट। ठीक है अंजना जी, मैं आपके पास आऊंगी। महेश राजौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैथ्स एक्सपर्ट है और मैथ से हर किसी को डर लगता है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन इस डर को वो बच्चे कैसे दूर करें जिनके कल से 10th के एग्जाम शुरू हैं, कल से जिनके 12th के बोर्ड के एग्जाम शुरू हैं? सर देखिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, मैथमेटिक्स से डर सबको लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स को पढ़ने का जो तरीका है वो लोगों ने गलत बना लिया है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ को जीने का तरीका है। आज हम एग्ज़ाम में या अपने क्लास में 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमें अपनी लाइफ में 50 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो डेवलप करता है, दैट इज़ अ मैथमेटिक्स। मैं अदर सब्जेक्ट्स को कम नहीं करूँगा आपूँगा, लेकिन मैथमेटिक्स में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो होता है वो बच्चों में डेवलप होता है। अब आपने जो बात कही कि एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हैं या नियर में जो पास में एग्ज़ाम है उनके में बच्चे क्या करें, तो बच्चों को सबसे मेन चीज़ होती है कि अपने पर विश्वास रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स 1 दिन में या 2 दिन में कभी नहीं होती है। उन्होंने जो साल भर पढ़ा है वो उनके दिमाग में है, उनमें ये एबिलिटी है कि वो उसको किसी भी दिन पेपर में लिख सकते हैं। दिमाग से आएगा, वो उसको रटने की कोशिश ना करें कि मुझे याद आएगा नहीं आएगा। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। को रटा जा सकता है नहीं, या बच्चे कहीं रटते वो भी हैं? बस यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे रटने की कोशिश करते हैं और वो मैथमेटिक्स को एसएसटी की जैसे रट रहे हैं। तो उसको नहीं रटना है, उसको समझ के करेंगे, आप अच्छे से करेंगे तो आपको एग्जाम से पहले कहीं 1% स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है नीति जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एग्ज़ाम है क्या, और हमको ये समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है। जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे आज करीबन 16 स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपका रिएक्शन लूंगी अभी, क्योंकि रतन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बाड़मेर से। उनका एक बार कॉल ले लेते हैं, उनका सवाल समझ लेते हैं। रतन जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जरा सवाल कीजिएगा, आप किनसे सवाल करना चाहते हैं और किसके लिए आप ये सवाल कर रहे हैं? हम सवाल कर रहे हैं कि पढ़ाई करते तक डर और ऐसे आलस बहुत ज्यादा है। एक बार मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगी कि थोड़ा सा वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए और एक बार फिर से आप अपना सवाल कीजिएगा। पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या डर लगता है या किस बात की परेशानी है? क्यों ये पढ़ाई नहीं कर पाते आप? क्या मैम? आपको किस बात की टेंशन होती है? क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते आप? हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब ऐसे लगता है अभी ये पीछे पढ़े, ये पढ़े कौन। ठीक है रतन जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। नीति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि आप साइकोस्पिरिचुअल में एक्सपर्ट हैं। इनको डर लगता है, लंबे टाइम तक ये पढ़ाई नहीं कर सकते रतन जी, जिनका बाड़मेर से अभी कॉल आया है। नहीं, 2 अलग अलग बातें हैं। रतन जी को ये समझना होगा कि इनको डर लगता है अलग बात है, और ये अलग लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते, अच्छा, ये दूसरी बात है। लंबे समय तक पढ़ाई करना एक हैबिट है। ऐसा ही है जैसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो अगर आपसे किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करने को कहो जिसने आज तक मेडिटेशन नहीं किया है, तो वो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। जबकि आप अगर मुझको बोलेंगी तो मैं 4 घंटे 5 घंटे भी बैठ के मेडिटेट कर सकता हूँ। ऐसे ही आपको लॉन्ग सिटिंग की हैबिट डालनी होती है। जो अभी क्या होता है, पूरे साल हमने लॉन्ग सिटिंग की हैबिट डाली नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम के टाइम पे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बॉडी इतनी यूज्ड टू हो जाएगी। बॉडी बहुत साथ देती है आपका। जहां तक डर का सवाल है, वो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि डर से डरना बंद करना पड़ेगा। डर कोई बुरी चीज नहीं होती है, आप डर को बुरी चीज बनाते हैं। डर को 2 भागों में बांट लें, एक स्ट्रेस होता है और एक प्रेशर होता है। प्रेशर बहुत अच्छी चीज है, प्रेशर ही है जो परफॉर्मेंस लाके देता है। ठीक है, यानी कि डर को यहाँ पर डर को दूर करना है, तो ये बहुत अच्छी आपने बात की। बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन कॉल पर, वो भी बाड़मेर से ही हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। बाबूलाल जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या सवाल है आपका परीक्षा को लेकर? जी, बच्चों को आलस्य से दूर कैसे रखें?
एक बार फिर से दोहराइएगा अपना सवाल। ये बच्चों को आलस तेज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। आप अंजना जी सवाल का जवाब देना चाहेंगी? बच्चों के लिए पूछ रहे हैं बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, मैं क्लियर सुन नहीं पाई हूँ। ठीक है, उनका ये कहना है कि बच्चों से स्ट्रेस जो है वो कैसे दूर किया जाए, क्योंकि वो पढ़ाई एक्चुअली उनको फोकस किस तरीके से किया जाए, उनके कहने का मतलब दरअसल यही था। एग्ज़ाम में फोकस करने के कई तरीके हैं। एक तो बहुत एकदम से लंबा पीरियड तक लगातार सिटिंग नहीं, थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए और उस ब्रेक के अंदर टीवी मोबाइल नहीं होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी लाइक दैट ब्रीदिंग, हल्का फुल्का सा कुछ खेलना, प्लेइंग। बच्चे किस एज के हैं डिपेंड करता है। छोटे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, और बड़े हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग विद माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। ठीक है, आरुष गर्ग जी भी जुड़ गए हैं श्री गंगानगर से, उनका रुख कर लेते हैं। आरुष जी, क्या सवाल है आपका परीक्षा को लेकर? मेरा ये सवाल है, जैसे कि कल मेरा भी पेपर है, तो मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है कि मैं कल पेपर कैसे करूँगा। मैं पेपर में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो उसका कुछ। तो आपका क्या पेपर हो गया है या होने वाला है? मेरा कल है। ठीक है, ठीक है आरुष जी, आपके सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। अंजना जी, शायद आप इस सवाल का जवाब दे पाएं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं परीक्षा के दौरान। उनको शायद आता था, लेकिन जब वो परीक्षा देने के लिए बैठे तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एग्जाम से जस्ट पहले आप एक तो श्योर कीजिए कि आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। किसी तरह की मन में कोई घबराहट, कोई टेंशन नहीं रखनी है, रिलैक्स्ड रहना है। कुछ हल्का ऐसा कुछ फूड लेना है जिससे आपको एनर्जी मिले, लिथार्जिक फील ना हो आप। उसके लिए उसके अंदर ग्लूकोज लेवल आपका हाई होना चाहिए उस समय, क्योंकि आपके ब्रेन को वर्क करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर कि आप नाक से सांस लेंगे और उसको ऑलमोस्ट डबल टाइम में मुंह से एक्सेल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हर किसी के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा के दौरान। वहीं कोटा से गरिमा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, अपना सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जब मैं एग्जाम लिखने बैठती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में चल जाती हूँ, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ठीक है, ये हर बार आपके साथ ऐसा होता है? हाँ जी मैम, ये हर बार होता है। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। नीति सारस्वत जी, उनको घबराहट होने लग जाती है। आपने ये सवाल तो सुन ही लिया गरिमा, मैं आपसे कहूंगा कि इस वर्ड डिप्रेशन को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपको डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल एंजाइटी है, जो एक बहुत हेल्दी चीज होती है। आपकी प्रॉब्लम घबराहट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप उस घबराहट से लड़ने लगते हो। आप मेरे कहने से केवल एक काम करो, आप जैसे हमारे सामने जो हमारी एंकर बैठी हैं, आप इनसे भी क्वेश्चन पूछो कि कैमरा ऑन होने से 1 सेकंड पहले इनको भी हल्की सी घबराहट होती होगी, जबकि ये दिन रात यही काम करती हैं। मैं 18,000 सेशंस दे चुका हूं 4 कॉन्टिनेंट्स में, पर तब भी कैमरा ऑन होने से पहले मुझे भी 1 सेकंड के लिए घबराहट होती है। घबराहट बहुत अच्छी चीज है, वो एनर्जी का द्योतक है। आपको केवल क्या करना है, उस घबराहट को वेलकम करना है, उससे झगड़ना नहीं है। बस आज से केवल इतना काम करना शुरू कीजिए। आप जैसे ही घबराएं, आप मेरी इस बात को ध्यान रखना कि ये एनर्जी है और उसका वेलकम कर रही हूं, ये मेरी बॉडी को तैयार कर रही है, ये मेरी मदद कर रही है, ये मेरी मित्र है, ये मेरी शत्रु नहीं है। उस घबराहट को रोकने या उससे लड़ने की कोशिश ना करें। समस्या ये है कि आप उस घबराहट को रोकने लगते हैं, उससे लड़ने लगते हैं। अगर आप उस घबराहट को रोकने और उससे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो यही घबराहट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है, लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या आखिर ये इतना आसान है? इतना हमारे ही साथ आसान है। हाँ, इसका जवाब मैं लूंगी, क्योंकि लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वाकई में परीक्षा की घड़ी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप भी, आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है आपके बच्चों के लिए, खुद अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिएगा और कहां से आप बोल रहे हैं? नवीन जी, अपना सवाल कीजिए। नवीन जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं।
कुशाल जिंदल जी हैं, उन भरतपुर से हैं, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। कुशाल जिंदल जी, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल कीजिएगा। हाँ जी मैम, कल से हमारे क्या एग्जाम चालू है, इंग्लिश का एग्जाम है, तो थोड़ा टिप बताएं कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं उसके लिए क्या करें, स्ट्रेस ना हो। ठीक है, आपका जवाब मैं लेती हूँ। महेश राजौरिया जी देंगे, हालांकि मैथ एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होना और दूसरे सब्जेक्ट को भी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो जरा बता दीजिए क्यों वो नर्वस हो जाते हैं जब परीक्षा के लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में नर्वस होने का सबसे पहला काम है जो कि हम किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। हमें कभी भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिज़ल्ट आपका काम नहीं है, आपका काम है एग्ज़ाम देना। आप एग्ज़ाम दीजिए। आप जैसे कोई गेम खेलता है, आप खेलिए, खेलेंगे तो आपको मज़ा आएगा, उसमें बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन आप अगर उसके हार या जीत के बारे में पहले सोचने लग जाएंगे तो आप पूरा गेम नहीं खेल पाएंगे। तो बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाएँ, कल आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल खुश होके जाइए। आप मत सोचिए कि आपका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, वो आपके 3 घंटे के बाद का प्रोसेस है। आप उस 3 घंटे को जीजिए। आप 3 घंटे में जो आपको आता है वो लिखिए आप, और उसको एंजॉय कीजिए कि कितना अच्छा लिख सकते हैं। आपका इंग्लिश का पेपर है, कल हो सकता है आप इंग्लिश सबसे अच्छा पेपर आप कल करके आएँ, अगर ये चीज़ दिमाग में रख के जाएंगे तो। महेश जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर यही आता है क्योंकि बच्चे जो है वो पहले ही सोचकर बैठ जाते हैं कि मैं तो फेल हो जाऊंगा या फिर मैं तो टॉप करने वाला हूं। आखिर ये क्या सोच होती है जो बच्चों में पहले से ही आ जाती है? हालांकि आपने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इस पर चर्चा हमारे साथ लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोन कॉल्स भी हमें आ रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए या फिर वो बच्चे जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं लगातार कॉल कर रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आपके जहन में भी कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। लगातार चर्चा जारी है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गणित का फॉर्मूला याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। फिजिक्स की कैलकुलेशन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। विज्ञान से कभी पाला नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। साल भर खेल में गुजार दिया, अब पछताने से होगा क्या? जिसकी जितनी तैयारी वही आएगा अब काम। क्या आपके घर में कोई बोर्ड एग्जाम देने वाला है? बोर्ड परीक्षा के लिए आपके बच्चे की पूरी तैयारी नहीं है? आपका साइंस कमजोर है और मैथ्स में मन नहीं लगता? आपकी तैयारी पूरी है लेकिन आपको लगता है डर? आप पढ़ने में जीनियस हैं, लेकिन क्या आपके मार्क्स आते हैं कम? याद किया बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाते हैं सब कुछ। साल भर का सिलेबस फर्स्ट इंडिया पर हाथों हाथ कंप्लीट। टेंशन, स्ट्रेस और डर, ये सब दूर भगा दीजिए। कल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो आपकी हर सॉल्यूशन के हल आप तक पहुंचाने वाले हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके सवाल है परीक्षा से जुड़े, 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम से जुड़े, वो आप तक पहुंचाएंगे हर समस्या के हल। और अभी सुनीता जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जिनके परीक्षा को लेकर सवाल है, उनका रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो, मेरा ये सवाल है कि माँ की क्या भूमिका है बच्चे के एग्जाम के समय? क्या आपको स्ट्रेस होता है आपके बच्चे की परीक्षा के टाइम? हाँ मुझे। चलिए ठीक है, नितिन सारस्वत जी शायद इसका जवाब देंगे। आप सुनिएगा क्या जवाब उनका होगा। नितिन जी, आपने सुन ही लिया है, क्या सवाल है उनका? बिल्कुल। सबसे पहले तो माँ की पहली भूमिका ये है कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है वो बच्चे को पास ऑन ना करें। दुर्भाग्य से हो क्या रहा है आजकल कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के लिए ट्रॉफी बन गए हैं। तो बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो माँ बाप की परफॉर्मेंस की तरह आंकी जाने लगती है और आप उसका प्रेशर अनजाने में ही बच्चे पे ट्रांसफर कर देते हैं। आपका जो एग्जाम का समय है उससे पहले का समय तैयारी का समय होता है। एग्जाम जो है वो तो ये चेक करने का समय है कि आपने कितनी तैयारी की है। अगर उस समय पे आप बच्चे पे दबाव डालेंगे तो एक्चुअल में आप उसकी परफॉर्मेंस को और बिगाड़ देंगे। तो माँ बाप, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बच्चे को रिलैक्स करना है, बच्चे को और अधिक तनाव में नहीं डालना है। बच्चे को ये नहीं बताना कि तेरे इतने मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, या बच्चे को ये नहीं पूछना कि नहीं तू कितने घंटे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आप उसकी मदद करें, उसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाएं, उससे पूछें आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं।
उस समय आप अथॉरिटी की स्टेट में ना रहें, बल्कि आप हेल्पिंग हैंड की स्टेट में रहें। जैसे एक दोस्त मदद करता है वैसे मदद करें। उस समय माँ वाली भूमिका में ना रहें, जिसमें आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप बच्चे के मार्क्स लेके आएंगे। जैसे माएँ अक्सर एक बात कहती हैं हमारे एग्जाम शुरू हो गए। नहीं, बच्चे के ही एग्जाम है, और एग्जाम का अर्थ बच्चे को समझाना बहुत जरूरी है। सर ने बहुत प्यारी बात कही अभी। सर ने कहा कि एग्जाम जो है ये तो आज पहला एग्जाम है। एग्जाम क्या है? वो प्रेशर में आपको तैयारी कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज है, लेकिन लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और उनके सवालों के जवाब देने अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं हमारे लिए। अभिषेक जी जुड़ गए हैं चूरू से। अभिषेक जी, अपना सवाल कीजिएगा। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि कल हमारा इंग्लिश का पेपर है, और जब हम नए नए पढ़ते हैं तो पहले से बोलने का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसका बहुत स्ट्रेस रहता है कि पहले वाली चीज ना भूल जाएं। ठीक है, सोहनलाल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैथ्स टीचर हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोहनलाल गुप्ता जी, आपने ये सवाल सुना है अभिषेक का, कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि उनको इंग्लिश के पेपर की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है अभी। बच्चों, जहाँ तक बोर्ड एग्जाम की बात है, आप नॉर्मल लाइफ जैसे जीते आए हैं वैसे ही चलती रहे। बस अपना जो सिलेबस है उसको एक बार दोहरा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और किसी तरह का टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। आप पूरे साल भर एग्जाम देते हुए आए हैं, तो कहीं स्ट्रेस या कोई घरेलू टेंशन भी लाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिए और अपने सिलेबस को एज नॉर्मल जैसे आप लोग दोहराते हैं वैसे दोहराइए। और बिल्कुल अपना टाइम का पंक्चुअलिटी वो ध्यान रखिए। बिल्कुल रात में जैसे आप लोग एज यूजुअल लाइफ जीते हैं, ज्यादा रात में जग के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रूटीन है आप उसी में रहिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। मैं आपके पास आऊंगी। और वहीं हमारे साथ अजय कुमार शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, साइंस टीचर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं साक्षी जी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका फोन कॉल हमारे पास आया, उनका सवाल जान लेते हैं। साक्षी जी, बताइएगा कहाँ से बोल रही हूँ और क्या सवाल है आपका? मैम, मैं मालपुरा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि इस बार पेपर इतना लंबा था और रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन कर दिया था। ठीक है। और पेपर कुछ ज्यादा ही रहती था हर बार की तरह, और मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी बहुत अच्छी थी, लेकिन पेपर कुछ ज्यादा ही लंबा आ गया तो पेपर छूट गया हमारा। और मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई इस वजह से कि 11 मार्क्स का पेपर छूटा है मेरा। तो आपको सिर्फ उस मार्क्स की टेंशन हो रही है अभी? मार्क्स की टेंशन है, ये एग्जाम और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है कि इंग्लिश का पेपर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, उसमें भी 90 के अबव ही आ रहे हैं, 95 के अबव नहीं आ रहे। आप टेंशन मत लीजिए, अजय कुमार शर्मा जी से इस सवाल का जवाब लेते हैं। 11 मार्क्स का उनका छूट गया क्योंकि बहुत ही लेंदी आ गया था पेपर। कोई आप सॉल्यूशन उनको देना चाहेंगे कि टेंशन ना ले? पेपर का लेंदी होना, ये हमने सोचा, हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था। हमें जो क्वेश्चंस हैं और जो हमें समय दिया गया, समय तो पेपर को हल करने के लिए निश्चित है, वो समय तो ऐसा है नहीं कि घट बढ़ सकता है। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं रहा। आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको टाइम के साथ डिसाइड कर लेना कि कितने समय में मुझे कितने प्रश्न कर लेने हैं, और उस पेपर को एक बार रिवाइज करने के लिए भी कुछ समय आपको बचा के रखना है। तो आप टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान दें। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, उससे आपका पेपर नहीं छूटेगा। ठीक है, ठीक है। मोतीलाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। मोतीलाल जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिएगा। लगता है फिलहाल उनका संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि जिनका 10th का और 12th बोर्ड एग्जाम कल से शुरू होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। और अगर वाकई में आपको टेंशन होती है तो फिलहाल आप फर्स्ट इंडिया में हमारा खास प्रोग्राम में तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे सवाल आप कर सकते हैं। फोन लाइंस जो है वो खुली हैं, नंबर्स नीचे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस नंबर पर डायल कीजिए और अपने सवाल कीजिए। वहीं कोटा से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्थ जी, उनका सवाल ले लेते हैं। पार्थ जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिएगा। हाँ, मैं जब पहले पढ़ता था जब तो पूरा कंप्लीट याद हो जाता था, और एग्जाम के दिन और एग्जाम से एक दिन पहले मैं भूल कैसे जाता हूँ क्वेश्चन? कुछ मेडिटेट करना पड़ता है क्या? ठीक है अंजना जी, वैसे तो उनको बहुत याद रहता है लेकिन परीक्षा से पहले वो भूल जाते हैं, कोई टिप्स दे दीजिएगा। परीक्षा से पहले आप भूल जाते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। वैसे तो ये प्रैक्टिस डेली रूटीन में चलनी चाहिए, तब इसका ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन फिर भी जस्ट एग्ज़ाम से पहले जब आप रात को सोएं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके सोएं, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह उठने के बाद
थोड़ा सा अपने भगवान को याद करें, क्योंकि हम अपनी प्रेयर की जो पावर है उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके बाद एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा सा अपना हेड एंड नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट एंड डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस 1 या 2 मिनट के लिए ज़रूर करें। ठीक है, वहीं शबनम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं गंगापुर सिटी से, उनका भी सवाल जान लेते हैं। शबनम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में, सवाल कीजिएगा। हाँ जी, अपना सवाल कीजिएगा। मैम सवाल ये है कि है ना, मैं जो भी याद करती हूँ ना मैथ में वो भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, याद आपको होता है वैसे सब? अरे हो जाता है, मैं पर भूल जाती हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जवाब आप तक पहुंचाते हैं और आपकी समस्या का हल भी कर देते हैं। नितिन सारस्वत जी, वैसे तो अंजना जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है, लेकिन टिप्स जरा आप भी दे दीजिए। जो आपको लगता है कि आप भूल गए हो वो आप भूले नहीं होते हो। जैसे ही आप तनाव में आते हैं, आपके दिमाग में एक खास तरह का हार्मोन निकलता है जो आपके सोचने की क्षमता को थोड़ा कम कर देता है। तो ऐसा समझ लो कि वो सब आपको याद है, आपको केवल क्या करना है, आपको तनाव से झगड़ा करना बंद करना है, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा तो झगड़े में चली जा रही है। तो आपकी फाइल जो दिमाग के अंदर दबी हुई है ना, दिमाग उसे निकाल के नहीं ला पा रहा है। बस झगड़ा करना बंद करो, मुस्कुराओ, खुद को याद दिलाओ, अगर मुझे ये याद था तो अभी भी याद है, और थोड़ी देर आंख बंद कर कर एक गहरी सांस लो और देखो जादू की तरह आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बस यही जादू यहाँ पर करना है, मुश्किल कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। नाजिर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बूंदी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका नाजिर जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। मेरा सवाल है कि मैंने जो पढ़ा ना वो पेपर के दिन मैं भूल जाता हूँ, लिख नहीं पाता, याद तो आता है दिमाग में लेकिन लिख नहीं पाता। ठीक है, इनको भी शायद यही समस्या है। महेश राजौरिया जी, आपने सवाल सुना है, जवाब दीजिएगा जरा। मेन तो इसकी ये कि हम कुछ भी पढ़ेंगे अगर उसको एक प्रॉपर पैटर्न से पढ़ेंगे। थोड़ा अगर आपको लगता है कि आप भूल रहे हैं तो थोड़ा उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे भूलता कोई नहीं है। ये एक प्रोसेस है कि कुछ मैंने अपने में इनपुट दिया और उसको मैं आउटपुट कैसे ले पा रहा हूँ। अगर आपका आउटपुट में लग रहा है कि आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस वक्त लिखना स्टार्ट कर दीजिए उसको, तो आपको वो हैबिट प्रोसेस में आ जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ा और उसको मैंने लिख दिया। तो आपका जो इनपुट और आउटपुट का जो वे है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और उससे आपको सब चीज़ हमेशा प्रॉपरली एग्जाम में लिखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, वहीं कोटा से भी वर्षा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वर्षा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मैं वर्षा जी बोल रही थी कोटा राजस्थान से। अपना सवाल कीजिए। मैम मेरी एक केस पर विस्तार में पड़ती रहती है, पसीना बहुत आता है हाथों में, और बस यही है, कहती है मैं फेल हूँ, मैं पास नहीं हो पाऊंगी, और गणित तो पढ़ना ही नहीं चाहती है। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी परेशानी आ रही थी आपको सुनने में, लेकिन सवाल यहाँ पर समझ में आ गया है। आपको टेंशन है कहीं आप फेल नहीं हो जाए। इसका जवाब देने से पहले मैं भी यहाँ पर दरख्वास्त करूंगी हर एक उस बच्चे से जो परीक्षा से डरता है और हर एक परीक्षा को अंतिम परीक्षा समझ लेता है। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो ये परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा नहीं है। यहीं से नया अध्याय शुरू होता है, यहीं से आप वापस सफलता की नई सीढ़ी चढ़ सकते हैं। कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इनका जवाब हम ले लेते हैं। नितिन जी जरा जवाब दे दीजिएगा। आपके हाथ में जो पसीना आ रहा है वो इस बात को प्रूव कर रहा है कि आप स्ट्रेस में हो, आप तनाव में हो, और हमें समझना पड़ेगा सभी लोगों को कि जिसे आप तनाव कह रहे हैं, ये अगर आपको केवल हैंडल करना आ जाए तो यही आप इसे बहुत अच्छे से प्रयोग कर कर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ये प्रेशर है एक महत्वपूर्ण घटना के घटने का। आपको केवल क्या करना है, आपको इस प्रेशर से झगड़ा करना बंद करना है। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि आपने साल भर कितनी तैयारी की थी। एग्जाम के टाइम पर आप टेंशन में डालकर क्या कर रहे हो, अपने माइंड से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी सीखनी पड़ती है। इसे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं साइकोलॉजी में, कि खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं एग्जाम में जो लिखने जा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहा हूं कि कहीं अच्छा ना हो, पर यही टेंशन कहीं अच्छा ना हो को और निश्चित कर रही है कि अच्छा नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रेस से झगड़ा करना बंद करना है, इसको वेलकम करना है, अपने आप माइंड को थैंक यू बोलना है। थैंक यू माइंड, तो मुझे अलर्ट कर रहा है कि मैं अपनी सारी एनर्जी इस समय पढ़ाई की तरफ फोकस करूं।
और मुझे सारी पढ़ाई और जो एनर्जी हम वहां वेस्ट कर रहे हैं ज्यादा बेहतर होगा कि अपनी परीक्षा में यहाँ पर इसका उपयोग यहाँ पर कर ले। बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। बाड़मेर से मंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो, हाँ जी अपना सवाल कीजिए मंजू जी। अरे भूगोल में याद नहीं होता है। अच्छा, क्या समस्या आती है आपको? हम जब भूगोल में अपन कोई सन वगैरह पढ़ते हैं तब वो सन याद नहीं रहते। चलिए ठीक है, अजय कुमार शर्मा जी, हालांकि आप साइंस टीचर है लेकिन आप इसे बखूबी समझते होंगे कि आखिर क्यों ज्योग्राफी भूगोल उनको इतनी परेशानी आती है याद करने में। देखो याद नहीं हो रहा है कोई चीज़, उसमें क्या है कि जब आप सिटिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो एक तो आप लगभग 40 से 45 मिनट के बाद गैप देता रहें। आप एक साथ घंटे भर या 2-1.5 घंटे नहीं पढ़ें, आप प्रत्येक 45 मिनट में 5 मिनट का गैप दें। तो पहले तो आप ये उसमें डिसाइड करें कि मुझे 45-40 मिनट एक साथ पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का गैप देना है, रिलैक्स होना है, उसके बाद मुझे दोबारा से स्टडी स्टार्ट करनी है। दूसरी बात क्या है कि आप जो सन आपको याद नहीं हो रहे हैं, उनको याद करने का तरीका है कि आप उनको लिख के याद करें, उनको लिखें। एक साथ आप सारे, जैसे मान लो पूरे आपके सिलेबस में 20 ऐसे सन हैं जो आपको याद करने हैं, तो पूरे 20 आप एक साथ याद करने के लिए नहीं बैठे। पहले आप कोई भी 4 ले लें, उन 4 को याद कर लें, फिर अगले दिन या शाम को 4 और ले लें। ऐसे कर करके आप उन सनों को भी याद कर पाएंगे। और इस याद करने के लिए एक तो जरा फिर आपने जो दिन भर में जो कुछ भी याद किया उसको शाम को आप सोने से पहले रिकॉल करें कि मैंने ये चैप्टर आज पढ़े और उन चैप्टर्स में कौन कौन से सन थे, उन सन को आप रिकॉल कर लें। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि एक साथ याद ना करके उन्हें टुकड़ों में याद करें तो ज्यादा आसानी होगी, बहुत आसानी रहेगी। हाँ, मैं आपके पास आऊंगी। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। परीक्षा से जुड़ा आपका सवाल होगा, आप कर सकते हैं सवाल। मैडम जी मुझे इंग्लिश याद नहीं होती है वो। अच्छा, क्या समस्या आती है आपको? इंग्लिश पढ़ तो ले पर याद नहीं रहती है, माइंड में नहीं बैठती हो। ठीक है, आपका सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। सोहनलाल गुप्ता जी, हालांकि आप मैथ टीचर हैं लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझते होंगे कि आखिर क्यों इंग्लिश से बच्चे डर रहे हैं। याद हो जाती है लेकिन उनको वैसे समझ नहीं आती, शायद वो बोल नहीं पाते इंग्लिश। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता होगा? इसमें ऐसा है, पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और एक वही बार बार बात तनाव पे आती है। तनाव मुक्त रहिए, अपने आप को फ्री मूड से रहिए। लेकिन अब चूंकि वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है एग्ज़ाम का, ये रास्ता सिर्फ इतना ही है कि जो पेपर का पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा दोहरान कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए। वही पॉइंट्स बार बार दोहराए जा रहे हैं तनाव मुक्त के। नेगेटिव, आप बिल्कुल नेगेटिव सोचते होंगे तो वो बार बार में आपका वो जो याद किया हुआ है ना, वो भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप पहले ये सोचना छोड़ दें कि आपको आता नहीं है। सबसे पहले ये सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, आपको इंग्लिश आती है, यहीं से आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। वहीं जैसलमेर से सुमेर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुमेर सिंह जी स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो मैम। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। मैम मेरे कमजोर है, सूत्र याद करने में प्रॉब्लम होती है। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स के सूत्र याद करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके। महेश राजौरिया जी, मैथ एक्सपर्ट हैं आप सवाल का जवाब दीजिएगा। आप जब भी याद करेंगे तो फिर मैथ्स नहीं हो सकती। ये एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, मैथ्स करने से आएगी। जितना मैथ्स को करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ही मैथ्स आएगी। याद तो कभी मैथ्स को कोई कर ही नहीं सकता है, बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन भी मैथ्स को याद नहीं कर सकता है। तो एक आप जब भी अपना कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला, मेथड, जो आपका सूत्र है वो लिखना स्टार्ट करें। जब उन सूत्रों को लिखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में, आपके जहन में वो इस टाइप से मिल जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से निकल के आएगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली कि भाई मैं बैठ के उसको क्वेश्चन आंसर जैसे रट रहा हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो फॉर्मूला कभी भी याद नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो उसके जो सूत्र जो होते हैं करते हैं आप, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हमेशा फॉर्मूला लिखें। जब 10 क्वेश्चन करेंगे, उस फॉर्मूले को 10 बार लिखा तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। वो उसको याद करने के लिए स्पेशल जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्पेशल कोई तकनीक नहीं होती, उसको याद करने के लिए आप याद करने बैठ गए। वहीं आगरा से भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष जी, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी अपना सवाल कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्ते, अपना सवाल कीजिएगा। मैम ये मेरा बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, इसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। इसको इंटरेस्ट नहीं है? हाँ मैम।
ठीक है, तो आप पेरेंट्स होने के नाते चाहते हैं कि बच्चा मैथ्स में अव्वल रहे। हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है मनीष जी, हालांकि आपने अभी ज्ञान दिया है, लेकिन मैथ टीचर सोहनलाल गुप्ता जी भी हमारे साथ बैठे हैं। सोहनलाल जी, मैथ में इंटरेस्ट ना होना क्या कहता है, क्यों नहीं है और कैसे इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाए? ऐसा है, पहली बात तो मैथ्स में इंटरेस्ट जो छोटी क्लासेज है ना, वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। खैर बहरहाल वो 9th में या 10th में, हमें तो जो है उसको सुधारना है। अब मेरे पास में अभी हाथ में ये गिलास है, एग्जाम्पल मैं इसी का ले रहा हूँ। तो अगर बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये बेलनाकार आकृति है, ये नहीं मालूम कि पानी का अगर हमारे को ये निकालना है तो आयतन का सूत्र काम में लगेगा। अगर हमें कांच का यहाँ पे कुछ कलर करना है इस पे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। बात कंसेप्ट की है, बात कंसेप्ट की है। अगर बिना कंसेप्ट के वो सवालों में उतरेगा तो कभी उत्तर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो जब उत्तर आएंगे तो उसको एनर्जी मिलती है, नहीं मिलते तो वो गणित से दूरी बनाता है। तो उससे थोड़ा सा सहयोग आप भी दीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए, उसके अनुरूप थोड़ा सा चलिए। जहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर बेहतरीन रहेगा अगर पेरेंट्स उस पर ध्यान दें, वो क्लियर करे कंसेप्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, गणित जैसा आसान विषय नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको तरीके से समझने की जरूरत है। और ये समझने की भी जरूरत है कि आप पेरेंट्स हैं, जैसे कि नितिन जी ने भी समझाया था, अंजना जी भी आप बार बार कह रही है कि पेरेंट्स को टेंशन होती है, लेकिन अपनी टेंशन बच्चों पर उस वक्त मत डालिए और कोई फोर्स ना कीजिए और ना ही उनको कोई टास्क दे दीजिए कि आपको इतना नंबर ही चाहिए। वहीं दीपांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से, उनका रुख कर लेते हैं। दीपांशु जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी दीपांशु जी, अपना सवाल आप कीजिएगा। हाँ मैडम नमस्ते। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, आपको बहुत बहुत, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मुझे गणित के पेपर हल करने के पहले डर लगता है। वैसे आपको मैथ इजी लगती है या नहीं लगती? मैथ थोड़ी सी टफ लगती है मैडम मुझे। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या सूत्र करने में, उसको सॉल्व करने में सवालों को दिक्कत आती है? हाँ, थोड़ा सा परेशानी आती है सूत्र हल करने में। बाकी याद तो कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, गणित विषय नाम से डर लगने लगता है परीक्षा के समय। ठीक है महेश राजौरिया जी, आप शायद सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। बिल्कुल मैम, ये जो हमेशा एक प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी कि हम जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ के जाएंगे, अभी जैसे मेरे साथी सोहनलाल जी ने, गुप्ता जी ने कहा कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में करना पड़ता है। आप एग्ज़ाम टाइम पे हम बस ये सोचते कि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप पूरे साल भर 364 दिन आप मैथ्स कर रहे हैं, आपको आ रही है, और 365वें दिन आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। तो एक तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिए कि आपने कितना किया है। आपने काम कम किया होता है, आपने रिवीजन कम किया होता है, उसको रिवाइज कम किया होता है, और आप अपने से उम्मीद बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो वो चीज़ मत सोचिए, आपको देखिए कि आपको सब्जेक्ट आपको आता है नहीं आता है। एग्ज़ाम में रिजल्ट, अगेन मैं वही बात बोलूँगा, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे पहले तो आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो आपको सब नील हो जाएंगे। आप सोचिए कि आपको बहुत कुछ आपने साल भर पढ़ा है, आपने मेहनत की है साल भर, और आप बस उस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पता है तो आप एग्ज़ाम देने जाइए बिना ये सोचे हुए कि रिज़ल्ट क्या होगा। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहूँगा सब बच्चों को कि कभी भी एक पेपर ख़राब होने से, जैसा कि आपने भी कहा था कि ये आखिरी पेपर नहीं है, और ये पेपर बहुत अच्छा चल जाएगा तो भी आखिरी पेपर नहीं है, क्योंकि एक चीज़ से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता और एक हाथ से कभी किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो ये चीज़ दिमाग में रख के जाएंगे आप कि आपने साल भर पढ़ा है, आप मेहनत कर रहे हैं, और आप अपना पेपर देने जाइए, और प्रोसेस में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वैसे आप करते जाइए। आप अपना दिमाग यूज कीजिए, वहां बैठ के ये मत सोचिए कि याद किया आपने। बिल्कुल, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी, हम भी कह रहे हैं कि कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती, इसको आप साइडलाइन कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए। दूसरा ये कि अगर आप परीक्षा में देते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में आप पास नहीं होते, एक सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, तो ये मत सोचिए कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं या फिर आप आगे परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते। ट्राई अगेन, ये हम लगातार बार बार कह रहे हैं। और आपके पास भी अगर कोई सवाल है, जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है वो हमें कॉल कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारे साथ पैनल मौजूद है।
वहीं मोहम्मद रफी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद रफी जी, स्वागत है आपका, कहां से बोल रहे हैं, अपना सवाल कीजिएगा। हेलो। हाँ जी, आप थोड़े से वॉल्यूम कम कर दीजिए टीवी की और अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। हमें कुछ मैथ के फॉर्मूले याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं अभी ले लेती हूँ। हालांकि सोहनलाल गुप्ता जी ने, महेश जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन अंजना जी, ऐसा क्यों होता है कि गणित से बच्चे इतने ज्यादा डरते हैं? हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनसे भी बच्चे डरते हैं, लेकिन क्यों उन्हें कोई चीज याद नहीं हो पाती? दिमाग में डर बैठा हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि बचपन से ही एक डर बैठ जाता है तो वो हमेशा रहता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स तो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव होगा। दूसरा, आप अपनी मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग से ही बच्चों में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। कुछ योगासन हेल्प करते हैं आपका मेमोरी डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में। वहीं आदर्श सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीपा बड़ौद 12 से, उनका भी रुख कर लेते हैं। आदर्श जी, स्वागत है आपका भी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आदर्श जी अभी फोन लाइन पर हैं, तो आप अपना सवाल कीजिएगा। लगता है फिलहाल अभी संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से अगर वो फोन करेंगे तो जाहिर सी बात है, परीक्षा को लेकर वो फोन कर रहे हैं, उनको डर होगा, टेंशन होगी, या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर वो डर रहे होंगे। बार बार हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, खासकर परीक्षा, जिनकी कल से परीक्षा शुरू हो रही है या फिर आने वाले वक्त में परीक्षा है, तो स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले यह सोचना होगा कि दैट यू कैन डू दिस, यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। एक बार फिर से मैं नाम राजेश जी जरा बताइएगा। सवाई खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सवाई खान जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल दोहराइएगा। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैडम पढ़ते समझ में नहीं आती है, बहुत हार्ड है। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप? मैथ, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है, इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। नितिन सारस्वत जी, हालांकि आप स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हैं, साइको स्पिरिचुअल, लेकिन ये आप शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ज्योग्राफी को लेकर 2-3 सवाल आ चुके हैं, क्यों उनको समझ नहीं आ पाते? वो गोल हो जाते हैं भूगोल में ही। आपको कोई भी वो चीज, सर ने बहुत प्यारा, सोहनलाल जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया उसका, जिस भी चीज के कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है वो आपके लिए मुश्किल बनती चली जाएगी, और फिर धीरे धीरे आपका दिमाग ये कहना शुरू कर देगा कि मुझे आती नहीं है, आप उसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ये एक विशियस साइकिल है, एक कुचक्र है जो बनना शुरू होता है। हमारी एक रिसर्च थी मैथ्स को लेकर, खैर अभी समय कम है तो उस पर बात नहीं कर रहा। तो आप ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट आप क्या कर रहे हैं कि आप फोकस कर रहे हैं केवल एग्जाम पे। एग्जाम तो फाइनल प्रोडक्ट है, ये तो फल है। आप पेड़ पे फोकस कीजिए, पूरे साल आपने जो किया है वही तो एग्जाम में होगा। आपने अगर पूरे साल पूरे प्लान्ड तरीके से पढ़ाई की है तो आपके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। अगर आपने पिछली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, अगर मुझे कॉन्टिनेंट पता ही नहीं है, अगर मैंने मैप आज तक कभी देखा ही नहीं है। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक माइंड ट्रेनिंग टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं इवन CEOs के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, हम जो इवन IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस्तेमाल करते हैं। वो आप सब जरूर इस्तेमाल कीजिए, इसे हम विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। ये मैं आपसे समझती हूँ। राज सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आप बने रहिएगा, आप भी सुनते रहिए, जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। नितिन जी फटाफट बता दीजिए, फिर राज सिंह का फोन लेते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक के 2 पार्ट्स हैं। पहला, आप अपने आप को प्रेशर के लिए तैयार करते हैं। तो आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, कुछ भी हो, बहुत बड़ी कोई घटना घटने वाली है, इवन आप मान लीजिए ब्यूटी पेजेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप आंख बंद कीजिए और हर रोज अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप उस स्थिति में हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आप बाकायदा अपने ऊपर वही प्रेशर क्रिएट कीजिए, 3 घंटे का पेपर दीजिए बाकायदा। इसीलिए स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स लगातार आपसे एग्जाम्स लेते हैं। आपने कितना अच्छा प्रिपेयर किया है। एक आर्मी में एक बहुत प्यारा वाक्य है, द मोर यू स्वेट द लेस यू ब्लीड।
आपने जितनी अच्छी तैयारी की है उतना ही कम खून बहेगा आपका। यहाँ मार्क्स का खून उतना ही कम बहेगा जितना और शायद ये टिप्स अपने आप को बहुत तैयार काम आने किया वाले है। हैं इन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए भी जो वाकई में स्ट्रेस ले लेते हैं। राज सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपना सवाल कीजिएगा। राज सिंह जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना सवाल कीजिए। मैम मैं ये चाहता हूँ कहना कि बच्चे तनाव को कैसे कंट्रोल करें अपने को क्रूशियल डेज में। एक बार फिर से दोहराइएगा धीरे से अपना सवाल, अभी समझ नहीं पाए हम क्या कह रहे हैं आप। मैडम बच्चे तनाव को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन क्रूशियल डेज में। ठीक है, तो आप क्या पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं जो परीक्षा देने वाले हैं? या मैम मैं परीक्षा दे रहा हूँ 10th क्लास की। ठीक है राज सिंह जी, आपका हम जवाब ले लेते हैं अंजना जी से। अंजना जी, तनाव स्ट्रेस हर किसी को होता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं। परीक्षा से पहले या फिर परीक्षा देते वक्त कैसे इसे दूर किया जाए? तनाव वैसे तो जीवन जीने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक पेड़ के अंदर तना, लेकिन इसको हमें पॉजिटिवली लेना है। इसके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं करने अपने ऊपर, इनफैक्ट इसको अपना एनर्जी बनाना है, अपनी प्रेरणा बनाना है। उसके लिए फिजिकली एक्टिव और मेंटली रिलैक्स्ड रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही कहूँगी कि प्लीज़ 5 से 10 मिनट अपने रूटीन में 24 घंटे में 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा फिजिकली लाइट एक्सरसाइज जिसमें कि स्ट्रेचिंग है, उससे आपको हेड एंड नेक एक्सरसाइज है, शोल्डर मूवमेंट्स हैं, बच्चे फिजिकली भी फिट रहेंगे, माइंड भी रिलैक्स रहेगा। उसके अलावा अंजना जी, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है इसलिए फोन कॉल समय फिलहाल अभी बंद करने पड़ रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, उनके जहन में यही मेन सवाल होगा, स्ट्रेस, और जो भी वो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। दूसरा ये कि उनके नंबर कम आते हैं, वो लिखते तो बहुत ज्यादा है, तो ऐसा क्यों होता है? एक एक लाइन में जरा आप प्लीज टिप्स दे दीजिएगा। महेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मैंने जैसा पहले भी कहा, नंबर कम आते हैं या कुछ आता है, ये सोचना किसी बच्चे का काम नहीं है। ठीक है, उनका काम है, अपना प्रोसेस है। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके कि हम अपने क्रिकेट की दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी को गुड फिनिशर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस पे जाता है, वो खेलता रहता है, वो कभी नहीं सोचता कि मुझे मैच जीतना या हारना है, वो अपना नेचुरल खेलता है। आपके कहने का मतलब है कि रिजल्ट आप छोड़ दीजिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए, आप अपना नेचुरल मेहनत कीजिए और आप उस पे फोकस कीजिए जो अभी आप कर रहे हैं, और अपना कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से। बिल्कुल सही आपने कहा। नितिन जी, माइंड ट्रेनिंग की 4 टेक्निक्स पर काम करें जो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ काम करेगी। नंबर 1, ये एग्जाम केवल एक टेस्ट है, एक प्रिपरेशन है कि अंडर प्रेशर आप लाइफ में किस तरीके से काम करेंगे। एग्जाम को देखने का नजरिया बदलिए। नंबर 2, केवल अपने आप से compete कीजिए, किसी और से compete मत कीजिए। आप अपने से बेहतर करें, अपना बेस्ट करें, केवल ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 3, अपने नर्वसनेस से झगड़ना एकदम बंद कीजिए। नर्वसनेस एनर्जी है, आपकी दोस्त है। और चौथी, विजुअलाइज कीजिए, जो याद भी कर रहे हैं उसे भी आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए। क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए। ठीक है अंजना जी, लास्ट फटाफट बता दीजिए। मैं लास्ट में ये टॉपिक लेना चाहूंगी कि हम अच्छा करके आते हैं फिर भी मार्क्स कम क्यों आते हैं। रीज़न कि हमने पूरा सिस्टमेटिक वे में प्रोपोर्शन डिवाइड नहीं किया है। किसी क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, किसी को छोड़ दिया। तो अपना पहले पेपर अच्छे से देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है। ठीक है, सोहनलाल गुप्ता जी। हाँ, इसी तरह की बात मैं कहना चाहूँगा, और ख़ासतौर से कुछ बातें मैं और जोड़ दूँ। खासतौर से जैसे गणित विषय का पेपर है, तो अक्सर देखा गया है कि जो कम स्कोर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे बच्चे अक्सर ज़्यादा वक्त दे देते हैं और उसकी मार पड़ती है वो ज़्यादा नंबर वाले सवालों की। तो वो टाइम मैनेजमेंट अब तक आप टाइम मैनेजमेंट ये भी बहुत जरूरी है। अजय कुमार जी, फटाफट एक लाइन में बता दीजिए। ये सभी साथियों ने बताया, वो सबको फॉलो करते करते आप लिखने की प्रैक्टिस भी करें और उसका सेल्फ एवोल्यूशन भी करें। आप लिखें और उस आंसर को खुद चेक भी करें कि इसमें कहाँ कमी रहेगी, आप उसको बुक से मिला के बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और प्रदेश के उन बच्चों को खास टिप्स देने के लिए जो वाकई में टेंशन में हैं इस वक्त। उनसे यही गुजारिश फर्स्ट इंडिया की भी और तमाम हमारे एक्सपर्ट्स की भी, टेंशन मत लीजिए। कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती है और अगर परीक्षा में फेल हो जाते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो जिंदगी अभी बहुत ज्यादा है और आप परीक्षा वापस दे सकते हैं। कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं। और अब उन पेरेंट्स को भी कह रहे हैं कि अपनी टेंशन जो है बच्चों पे मत थोपे, और खासकर उस वक्त नहीं जब वो परीक्षा देने वाले हैं। और इसीलिए
आप टेंशन से दूर रहिए, क्योंकि परीक्षाएं होती रहती है, जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।